इस वीडियो में हम लोग आईआरएफसी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस में दोस्तों हम लोग आईआरएफसी का फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि भाई कंपनी के रेशोज़ क्या है, कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है इस समय पर, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कंपनी का, ये आपको पता चलता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आना है स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जैसा मैं आ चुका हूँ। आईआरएफसी यहाँ पर टाइप कर देना है। अब इसके ऊपर हमें सबसे पहले आप देख सकते हो रेशोज़ देखने को मिल रहे हैं। अब ये रेशोज़ हमें क्या बता रहे हैं वो देखिए। पहला है आपका करंट मार्केट कैप। अब मुझे पता चल रहा है कि ये कंपनी एक लार्ज कैप बड़ी कंपनी है, तो इसमें जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो मैं क्या कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। यानी इस कंपनी के अंदर मैं छोटा रिस्क लेकर बड़ा पैसा कमाने की सोच सकता हूँ, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है। सेकेंड चीज़ हमें देखना है वैल्यूएशन। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो 16.3 का है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये कमाने के लिए मुझे लगभग 16.3 पैसे यहाँ पर निवेश करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 16.5 रुपये मुझे निवेश करने पड़ेंगे आईआरएफसी में, अगर मुझे 1 रुपये कमाने हैं तो। बुक वैल्यू क्या है, 43 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8%, यानी ऑन एन एवरेज ये कंपनी 12.8% का रिटर्न निकाल के देती है। तो ये भी मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो रिटर्न है उसकी एक्सपेक्टेशन में ऐसे नहीं रख सकता कि 100% का रिटर्न बनेगा, 120% का रिटर्न बनेगा। मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि भाई इसके अंदर जो रिटर्न है वो 12-12.5% का रिटर्न बन सकता है। तो मैं उतना ही एक्सपेक्ट करूँगा। मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करूँगा कि मुझे 100% का रिटर्न 6 महीने में मिल जाए, 1000% का रिटर्न मिल जाए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए ये शेयर के साथ। साथ में मुझे यहाँ पर एक डिविडेंड यील्ड यहाँ पर दिख रहा है 2.40% का, यानी ये कंपनी लगभग यहाँ पर 2 रुपये 40 पैसे तक का हर साल डिविडेंड प्रोवाइड करती है। हर फाइनेंशियल ईयर में इतना यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड करती है। 2 रुपये 10 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 30 पैसे, इस तरीके का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो डिविडेंड भी मिलता है मुझे, ये भी पता है। साथ में मैंने हाई और लो भी मार्क किया है। 137.86 लो चल रहा है, 137 हाई है। तो ये सारे रेशोज़ से मुझे पता चला है कि आईआरएफसी जो है वो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो अगर मैं बाय करता हूँ अच्छे लेवल पे तो वहाँ से मुझे 500% रिटर्न दे दे बहुत कम स्पैन में। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हर रिटर्न पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है ना, आप सभी को कंपाउंडिंग की पावर को भूलना नहीं है। कंपाउंडिंग अगर आप करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे स्टॉक में करोगे तो डेफिनेटली आप वेल्दी बन सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि भाई आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, 12.8% का है। ये सारे रेशोज़ को याद रखना है। तो इतना मुझे लगता है सभी को समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल आसान भाषा में बताया है। अब हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम कहते हैं कि हर साल कंपनी कितना पैसा बना रही है। अब ये क्यों देखना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और आगे चल के ये कंपनी कितना और यहाँ पर रेवेन्यू कर सकती है। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि कंपनी ने एक साल के अंदर 27,285 करोड़ का रेवेन्यू किया, 27,285 करोड़ का रेवेन्यू किया। उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, सालाना 7,000 करोड़ का है। कंपनी का ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 36 पैसे। तो ईपीएस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ईपीएस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे मेरी अर्निंग क्या हो सकती है। तो जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी मेरी अर्निंग बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि नेट प्रॉफिट एक कंपनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उसका ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है। तो ये आपका जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट को देखो, कंपनी का रिजल्ट का वीडियो देखो। उसमें आपको पता चलता है कंपनी कितना अर्निंग कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, क्या परसेंटेज का ग्रोथ है, सारी चीज़ें। तो अभी हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये कंपनी की फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो अच्छी है। 27,285 करोड़ का रेवेन्यू है हर साल। हर साल नहीं, ये साल किया है, इससे पहले भी किया था। 25, 26, 27 करोड़ का रेवेन्यू है।
और 6 साढ़े 6 7 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट है और ईपीएस भी अच्छा है, साथ में डिविडेंड पे आउट भी अगर आप देखोगे वो भी अच्छा है, 30% 31%। मिनिमम इतना डिविडेंड पे आउट कंपनीज करती है, बट यहाँ पर अभी तक सिर्फ 20% दिया है, तो थोड़ा और आने का चांस है, इसको भी कंपनी 30% कर देगी। तो 30% का मिनिमम डिविडेंड पे आउट है आईआरएफसी में। अब ये क्लियर हो गई, फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल यहाँ पर है, फंडामेंटल भी अच्छे, मार्केट कैप अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एन एवरेज ठीक है, वैल्यूएशन भी इतना बुरा नहीं है कि सीधा 25-30 का वैल्यूएशन है। तो फंडामेंटल भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। अब ये एक पार्ट हमारा कवर हो गया। अब आते हैं टेक्निकल के ऊपर। अब टेक्निकल क्यों ज़रूरी है, प्राइस एक्शन है, सारी चीज़ें एनालिसिस करके बताता हूँ। ये देखिए, ये है वीकली चार्ट्स, मतलब एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है एक वीक का प्राइस मूवमेंट, यानी एक हफ्ते में कितना प्राइस मूव हुआ है। एक कैंडल सिंगल वीक का कैंडल है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि कुछ फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहे हैं, ये देख सकते हो एक फ्लैग की तरह पैटर्न है, और ये पैटर्न अमूमन एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। अब बुलिश पैटर्न क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, रीज़न आप देखो। सेलर आए, यहाँ पर प्राइस नीचे गया, बायर यहाँ पर आया, प्राइस ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर सेलर आया, फिर अगर आप देखोगे ना, प्राइस ने एक सपोर्ट को ले लिया यहाँ पर, ये एक सपोर्ट बन गया प्राइस का, इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि जो बायर है वो थोड़े मजबूत हो चुके हैं। अब बस बायर ये कोशिश करेगा कि जो सेलर यहाँ से बेच रहे हैं उनको ये सपोर्ट ब्रेक करने मत दो। अगर ये सेलर ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ से क्या हो सकता है, दो सिनेरियो बनेंगे। या तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का दोस्तों, एक आप कह सकते हो एक फाउंडेशन है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं वो एंटर करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल बायर जहाँ पर भी एंट्री लेते हैं वही एंट्री सही होती है, उसके अलावा सारी एंट्री गलत होती है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पर क्या हो सकता है, एक ट्रैप कर सकता है आईआरएफसी का जो चार्ट पैटर्न है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है इस तरीके से, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होगा, नीचे थोड़ा लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस। अभी किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल को बाय करना है, आईआरएफसी को बाय करना है, लॉन्ग करना है, तो उसको चाहिए कोई बेचने वाला, कोई शेयर उनको बेचे, क्योंकि यहाँ पर इतना कोई बेचेगा नहीं, यहाँ पर इतना कोई बेचेगा नहीं, उनको 500,000 करोड़ निवेश करने हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो बेचेगा ही। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बड़ा सिंपल सा दोस्तों काम करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, प्राइस मोमेंटम को पहले यहाँ तक लेकर आएंगे। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। प्राइस मोमेंट को क्या करेंगे वो लोग, यहाँ तक लेकर आएंगे। यहाँ प्राइस आया, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे, लिक्विडेट करेंगे। लिक्विडिटी किसकी है यहाँ पर, बायर्स की है। बायर्स को आउट करेंगे। बायर का क्या होता है दोस्तों, बायर का अगर एसएल हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो एक सेल ऑर्डर होता है। तो सेल ऑर्डर यहाँ पर हिट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में लोग बेच रहे बेच रहे बेच रहे, क्योंकि एसएल हिट हुआ है। तो बायर क्या कर रहा है, खरीद रहा है खरीद रहा है, फिर सीधा इसको टैप करके मार्केट ऊपर। इस तरीके से काम करता है दोस्तों। तो ये एक ट्रैक ट्रेडिंग हो सकती है। अगर इसको ब्रेक करता है, देखिए दो इंडिकेशन है। एक तो मेरा रहेगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को देखना पड़ेगा। एक यहाँ पर रहेगा मेरा कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। ये टेक्निकल सेटअप हो गया। अब टेक्निकल सेटअप के अंदर अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें और भी है, वो भी दोस्तों डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।